नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने रविंद्र केलेकर के पाठ पच्चर में टूटी पत्तियां के पहले प्रसंग गिन्नी का सोना का अध्ययन किया था। उस प्रसंग में लेखक ने हमें बताया था कि जीवन में आदर्शों का कितना महत्व है और क्यों हमें सुविधा के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। आज हम इसी पाठ के दूसरे और अत्यंत रोचक प्रसंग छेन की देन को समझेंगे। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपका शरीर एक जगह हो लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा हो? कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। यदि हाँ, तो यह प्रसंग आपके लिए बहुत विशेष है। इस प्रसंग में लेखक जापान के एक अनुभव के माध्यम से हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर झेन की वह कौन सी देन है जिसने जापान के लोगों को व्यस्त जीवन के बीच भी शांति के कुछ अनमोल पल प्रदान किए हैं। यही समस्या लेखक को जापान में दिखाई देती है और उसी से यह प्रसंग आरंभ होता है। लेखक जापान यात्रा के दौरान अपने एक मित्र से पूछते हैं, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मित्र उत्तर देते हैं, मानसिक बीमारियां। विद्यार्थियों, यह उत्तर लेखक के लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। फिर भी वहां के लोग मानसिक तनाव से क्यों जूझ रहे थे? यही प्रश्न लेखक को आगे सोचने पर मजबूर करता है। लेखक आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, ऐसा क्यों? तब उनके मित्र बताते हैं कि जापान में जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, लगातार बोलते रहते हैं। हर व्यक्ति कम समय में अधिक से अधिक काम करना चाहता है। विद्यार्थियों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। सुबह स्कूल, फिर गृह कार्य, फिर कोचिंग, फिर परीक्षाओं की तैयारी और इसके बीच मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक चिंताएं। कई बार शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन मन लगातार दौड़ रहा होता है। लेखक के मित्र भी यही बात कहना चाहते हैं। वे बताते हैं कि जब मन लगातार भागता रहता है और उस पर दबाव बढ़ता जाता है, तब तनाव और मानसिक अशांति भी बढ़ने लगती है। इसके बाद शाम को वे लेखक को एक विशेष स्थान पर ले जाते हैं। यह एक जापानी चाय समारोह था, जिसे जापानी भाषा में चानोयू कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए। एक ऊंची इमारत की छत पर बनी छोटी सी सुंदर पर्णकुटी। चारों ओर शांति, न कोई शोर, न कोई भागदौड़, न कोई जल्दबाजी, बस एक शांत और सौम्य वातावरण। ऐसा लगता था मानो समय की गति स्वयं धीमी पड़ गई हो। बाहर की भागदौड़ मानो कहीं दूर छूट गई थी। बाहर एक मिट्टी का पात्र रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है। लेखक और उनके मित्र पहले हाथ पैर धोते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे चाजीन कहा जाता है। वह विनम्रता से उनका स्वागत करता है। फिर धीरे धीरे चाय बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अंगीठी जलती है, चायदानी रखी जाती है, बर्तन साफ किए जाते हैं और यह सब इतनी शांति और गरिमा से किया जाता है कि लेखक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। यह केवल चाय पीने की एक विधि नहीं, बल्कि मन को शांत और एकाग्र करने की एक कला है। हर क्रिया पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ की जाती है। अब एक स्थिति की कल्पना कीजिए। आप अपना पसंदीदा चित्र बना रहे हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई सुंदर संगीत सुन रहे हैं, और अचानक आपको एहसास होता है कि 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस समय आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित था। आप न अतीत के बारे में सोच रहे थे और न भविष्य के बारे में। झेन परंपरा भी मनुष्य को इसी अवस्था तक पहुंचाने का प्रयास करती है। कुछ देर बाद चाय तैयार होती है। छोटे छोटे प्यालों में चाय परोसी जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन प्यालों में केवल 2 घूंट चाय होती है और उन 2 घूंट चाय को पीने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। विद्यार्थियों, क्या आप 2 घूंट चाय पीने में 1.5 घंटा लगा सकते हैं? शायद नहीं। लेखक को भी प्रारंभ में यह सब विचित्र लगता है। पहले कुछ मिनटों तक वे उलझन में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर कुछ बदलने लगता है। मन की गति कम होने लगती है, विचारों का शोर शांत होने लगता है, दिमाग की भागदौड़ रुकने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है
जब वे गहरे सन्नाटे का अनुभव करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो और उनका पूरा अस्तित्व केवल उसी क्षण में जी रहा हो। यहाँ लेखक एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग वास्तव में वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। एक छोटी सी स्थिति पर विचार कीजिए। कल परीक्षा है। आप पुस्तक लेकर बैठे हैं, लेकिन आपका मन सोच रहा है, यदि प्रश्न कठिन आ गए तो क्या होगा? यदि अंक कम आए तो क्या होगा? यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन भविष्य में भटक रहा है। इसी प्रकार कई बार हम पुरानी गलतियों को याद करके दुखी होते रहते हैं। तब हमारा मन अतीत में भटक रहा होता है। लेखक के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वे कहते हैं कि भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। वास्तविक सत्य केवल वर्तमान क्षण है। चाय पीते पीते लेखक ने अनुभव किया कि उनके मन से अतीत और भविष्य दोनों हट गए थे। केवल वर्तमान क्षण शेष था, और वही क्षण उन्हें अत्यंत शांत, विस्तृत और आनंदमय प्रतीत हो रहा था। यही जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। विद्यार्थियों, आज के समय में यह संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे पास सुविधाएं बढ़ी हैं, जानकारी बढ़ी है, गति बढ़ी है, लेकिन मानसिक शांति कम होती जा रही है। ऐसे समय में यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जीवन का आनंद केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को जीने में भी है। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रसंग का केंद्रीय विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन उसी में निहित है। तो विद्यार्थियों, झेन की देन हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन की भागदौड़ के बीच भी हमें कुछ पल रुकना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए और वर्तमान क्षण का अनुभव करना चाहिए। विद्यार्थियों, हम में से अधिकांश लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, जीवन इसी क्षण में है। जो पल हमारे सामने है वही सबसे मूल्यवान है। यदि हम उसे पूरी सजगता और आनंद के साथ जीना सीख लें तो शायद यही झेन की सबसे बड़ी देन होगी। इसी सुंदर संदेश के साथ हम इस प्रसंग का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि अब आप इस पाठ के भाव और संदेश को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।